गंगा मैया में डुबकी लगाने से मोक्ष मिलता है। गंगा में डुबकी लगाने वाले रोग मुक्त होंगे। गंगा में डुबकी लगाने से 7 पीढ़ियों के पाप धुल जाएंगे। गंगा में डुबकी का विज्ञान संपूर्ण विश्व हैरान। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात पुराणों में भी लिखी है। स्कंद पुराण में लिखा है, गंगा गंगेति ये ब्रूयाद्र योजनानां शतैरपि मच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति तीर्थराजाय नमः। अर्थात जो मनुष्य 100 योजन दूर से भी गंगा जी के नाम का स्मरण करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ के समय गंगा में आस्था की डुबकी लगाने का ऐसा महत्व है। मत्स्य पुराण में भी महाकुंभ के दुर्लभ संयोग का जिक्र मिलता है। उसके मुताबिक माघ पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में स्नान करने से 10 तीर्थों के साथ सहस्त्र कोटि तप के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। महाकुंभ के दौरान गंगा के जल में जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तब असीम ऊर्जा के संचार से गंगा का जल अमृत समान हो जाता है। महाकुंभ में जब लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं, तो वही ऊर्जा श्रद्धालुओं के शरीर की नेगेटिव एनर्जी को खत्म करती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है। ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं। हजारों साल पहले से पुराणों में, वैदिक ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है। गंगाम वारी मनोहारी मुरारी चरण च्युतम त्रिपुरारी शिर स्वचारी पापहारी पुनातुमाम। अर्थात गंगा का जल मनोहारी है। विष्णु जी के श्री चरणों में जिनका जन्म हुआ है, वो त्रिपुरारी के शीश पर विराजमान है और भक्तों का पाप हरने वाली हैं। इस बार महाकुंभ में 144 साल बाद एक बार फिर वैसा ही खगोलीय संयोग बन रहा है जो समुद्र मंथन के समय बना था, जब अमृत कलश पैदा हुआ था। उसी तरह इस बार भी सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इसके अलावा शुक्र, शनि और मंगल ग्रह भी विशेष खगोलीय स्थिति में है। ऐसे खगोलीय संयोग पर तीर्थराज प्रयाग में आस्था की डुबकी लगाना तमाम वैक्सीन और दवाइयां लेने से ज्यादा कारगर माना जाता है। महाकुंभ के दौरान जब गंगा का जल तीर्थराज प्रयागराज में पहुंचता है और त्रिवेणी पर संगम होता है, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और बढ़ जाती है। इसके पीछे का एक वैज्ञानिक आधार भी है। बायोमैग्नेटिज्म के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के शरीर से एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जो गंगा स्नान करने से पवित्र जल और सूर्य चंद्रमा के स्रोतों से बने मैग्नेटिक क्षेत्र से कनेक्ट हो जाता है। शरीर की ऊर्जा को पॉजिटिव एनर्जी में बदल देता है। खास तौर पर जब 11 डिग्री अक्षांश पर सूर्य की किरणें नदी में नहाते वक्त पड़ती हैं, तो शरीर में ऊर्जा का संचार सीधे सिर की ओर होता है। इसीलिए महाकुंभ में गंगा स्नान करने से लोगों का मन शांत होता है और शरीर ऊर्जा से भर जाता है। प्रयागराज में हजारों साल तक ऋषियों मुनियों ने तप, ध्यान, योग करके इस ऊर्जा के प्रवाह का अनुभव किया और उसी के बाद इसे पवित्र घोषित किया गया। उसी अनुभव का जिक्र सदियों पहले पुराणों में भी है।
ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। अर्थात हे गंगा मैया, आप विश्व रूपिणी हो, नर नारायण स्वरूपी हो। गंगा ने जब पृथ्वी पे नहीं आए थे तब ब्रह्मा जी के कमंडल में थे। ब्रह्मा जी के कमंडल से होते हुए नारायण के चरण से निकल के भगवान शिव के जटा में आए। जब भागीरथी ने तपस्या करके उनको गुहार लगाए तो आ नहीं रहे थे, तो भगवान उन्होंने बोला कि जब मैं धरती पे जाऊंगी तो मेरा वेग इतना रहेगा कि धरती नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान शिव ने उनको अपने जटाओं में धारण किया, तब उनके जटाओं से माँ गंगा निकली। तो भागीरथी ने उनको साथ साथ लाए, तो उनकी जितने भी पूर्वज थे उसका उद्धार किया। और माँ गंगा पवित्र हैं, उनको तो वरदानी है। तो माँ गंगा ने कहा कि ये जो पब्लिक हैं, जो भक्त लोग हैं, ये अपना पाप धोने मेरे ऊपर आएंगे, मेरे गंगा में गोता लगाएंगे और मेरे को दूषित करके जाएंगे, तो हम कैसे पवित्र होंगे। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि जब कुंभ लगेगा और शाही स्नान होगा, उस समय साधु संत आके आपके गंगा में जब गोता लगाएंगे, स्नान करेंगे, तो आप उसी समय पवित्र हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा कि संत लोग तपस्या करते हैं, आपका केदार बद्री पहाड़ पर्वतों में साधु संत न जाने 6-6 सालों से तपस्या कर रहे होते हैं, और कुंभ में वो लोग भी आके स्नान करते हैं और माँ गंगा को पवित्र कर देते हैं। और माँ गंगा भी बरसों से इंतज़ार करते हैं कि कब आएंगे साधु संत और मैं पवित्र हो जाऊंगी। ऐसा गंगा का महिमा है। अब सवाल उठता है कि महाकुंभ में कितनी डुबकी लगानी चाहिए। पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है कि महाकुंभ में कम से कम 5 डुबकी एक के बाद एक लगाने से सर्वाधिक पुण्य और लाभ मिलता है। अब तक की रिसर्च में एक और दावा किया गया है कि कुंभ क्षेत्र में कल्पवास करने और गंगा नहाने से शरीर के अंदर ऊर्जा चक्र जागृत होता है। ऐसा मेला क्षेत्र में लगातार मंत्रों का जाप चलने और हवन की वजह से होता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने से भी शरीर का ऊर्जा चक्र संतुलित होता है और श्रद्धालु ऊर्जा से ओत-प्रोत रहते हैं। ऐसी मान्यता भी है, कल्पवास के दौरान व्रत रखने और दिन में रोजाना 5 बार गंगा में डुबकी लगाने से शरीर रोग मुक्त हो जाता है। कैंसर के रिसर्च के दौरान भी ये तथ्य सामने आए हैं कि व्रत रखने से कैंसर कोशिकाएं या तो घटने लगती हैं या उनके बढ़ने की गति कम हो जाती है। इस बार भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 1080 कल्पवासियों पर महाकुंभ के असर का अध्ययन करेगा। इससे ये पता चलेगा कि कल्पवास से उनके शरीर में क्या बदलाव हुए और कितना फर्क पड़ा। महाकुंभ में धार्मिक मान्यता है कि सभी देवी देवता प्रवासी के रूप में तीर्थराज प्रयागराज में निवास करते हैं। जिन लोगों पर शनि की 7.5 और शनि की ढैया चल रही है, उन्हें महाकुंभ में स्नान करने से फायदा होता है। जिन लोगों के जीवन में गुरु, सूर्य, चंद्रमा से जुड़ी कोई समस्या है, उन्हें अमृत स्नान की तिथियों पर डुबकी लगाने से लाभ होता है। मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से पितृ शांत हो जाते हैं। महाकुंभ में संगम की डुबकी लगाने से मोक्ष प्राप्त होता है। आस्था की डुबकी लगाने और उसके बाद सूर्य को अर्घ्य देने से रोगों से मुक्ति मिलती है। चंद्रमा का संबंध मन से होने के चलते महाकुंभ में स्नान करने से मन को शांति मिलती है। इस बार 45 करोड़ सनातनी आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। उनके लिए 12 किलोमीटर लंबे घाट स्थलों में जगह की कमी ना हो, इसके लिए नदी के प्रवाह को खास तकनीक से मोड़ा गया है। नदी के जल को पवित्र और साफ शुद्ध करने के लिए औषधीय पौधों को नदी के किनारे लगाया गया है। गंगा जब हिमालय के क्षेत्र से बहते हुए मैदानों में प्रवेश करती हैं, तो पहले से उसमें पहाड़ों में उगने वाली औषधीय गुणों से युक्त जड़ी बूटियां मिल जाती हैं। इसीलिए गंगा का जल सबसे ज्यादा पवित्र और कीटाणु नाशक होता है।